नुपुर शर्मा प्रकरण पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की है, उनकी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, इससे मैं बहुत आहत हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि किसी भी धर्म के आराध्यों का अपमान करना हमारे देश की संस्कृति नहीं है। और मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को इस प्रकरण के बाद पार्टी से निष्कासित किया है, ये भारत के आपसी भाईचारे के लिए, भारत की एकता व अखंडता को मजबूत करने के लिए एक सराहनीय कदम है। लेकिन मुझे पीड़ा तब होती है जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता और उनके विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्यों का अपमान करते हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और लेकिन उन पर वो भरी हो जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज नुपुर शर्मा प्रकरण पर जिस तरह से ओवैसी साहब उछल उछल कर सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं ओवैसी साहब से यह पूछना चाहती हूं कि ओवैसी साहब, जब आपकी पार्टी के नेता और विधायक जब 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तब आपने अपनी पार्टी के नेता पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोई कार्रवाई की? उन्हें क्या पार्टी से निष्कासित किया? शायद इसलिए कि वो आपके भाई हैं। ओवैसी साहब, इसमें मेरा आपसे ये कहना है कि आपको तो इस मसले पर शायद बोलने का अधिकार ही नहीं है, सवाल पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और बैरिस्टर साहब, जिनकी शेरवानी खुद मैली हो, वो दूसरों को धोबी घाट का पता नहीं बताया करते। और ये मुझे पीड़ा तब भी होती है जब ये अरब देश जिस तरह से हमारे देश पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब म्यांमार में लाखों मुसलमानों के साथ नरसंहार होता है, उनका देश निकाला होता है, तब भी अरब देश खामोश रहते हैं। जब फिलिस्तीन में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, तब भी अरब देश खामोश रहते हैं। लेकिन मुझे पीड़ा तब भी होती है जब MF हुसैन जैसे चित्रकार ने 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का अपमान कर उनके देवी देवताओं को अश्लील तस्वीरें बनाकर हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्थाओं का अपमान करने की कोशिश की, उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान करने की कोशिश की। तब अरब देशों ने एक बार भी MF हुसैन जैसे चित्रकार की निंदा की, क्योंकि ये तो हमारे इस्लाम के भी खिलाफ है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब की तालीम के खिलाफ है कि किसी भी धर्म के आराध्यों का अपमान करना, उनकी अश्लील तस्वीरें बनाना। क्या उन्होंने कभी इस बात के लिए MF हुसैन की निंदा की? और मुझे पीड़ा तब सबसे ज्यादा होती है जब पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद को पालता है और पोसता है और उसको भारत में बेचकर लाखों लोगों की खून की होली खेलता है और लाखों लोगों को मार दिया जाता है, बेगुनाहों की जान ली जाती है, तब भी अरब देश खामोश रहते हैं, तब भी कभी अरब देश इस बात की निंदा नहीं करते। और मुझे पीड़ा तब भी होती है जब पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों में नमाजियों को आत्मघाती हमले कर आतंकवादियों द्वारा बेकसूर नमाजियों को मार दिया जाता है, तब ये अरब देश बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि तब अरब देश बिल्कुल आगे नहीं आते, इसकी निंदा नहीं करते, जबकि ये हमारे इस्लाम के सख्त खिलाफ है, हमारे इस्लाम की शिक्षा का अपमान है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब की शिक्षा का अपमान है। तब अरब देशों को आगे आकर के इसकी निंदा करना चाहिए थी, लेकिन कभी उन्होंने नहीं की। लेकिन पाकिस्तान की कभी निंदा नहीं की उन्होंने कभी इससे सवाल नहीं पूछा। इसीलिए मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये अरब देशों का जो आज हमारे देश पर उंगली उठाने का ये काम कर रहे हैं, ये उनका सेलेक्टिव अप्रोच है। इसीलिए भारत के हिंदुस्तानियों को इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने देश के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे देश को बदनाम करने का षड्यंत्र है, हमारे देश को कमजोर करने की साजिश है। और हमारा इस्लाम और हमारा प्रॉफिट मोहम्मद साहब की तालीम हमें यही शिक्षा देती है कि हमें हर कीमत पर अपने देश के लिए वफादार होना चाहिए। इसीलिए किसी भी बात की तरफ हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मुझे मेरे देश ने, मेरे संविधान ने जो संरक्षण और जो अधिकार दिए हैं, वो 56 अरब देश मिलकर भी आज तक अपने देश के नागरिकों को नहीं दे पाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।